सही है। देखो, भौतिक राशि किसे कहते हैं, पहले समझना पड़ेगा। भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिस राशि को हम कची करेंगे, मापेंगे, उसे क्या कहेंगे? जिस राशि को मापते हैं, कची करते हैं, मापते हैं, उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि कहते हैं। देखो, मापने के पहले के जमाना में बहुत चीज था, है ना। पहले किलोग्राम था, है कि ना। पहले आधी शेर चलता था, है कि ना। तो वही चीज के बारे में आज पढ़ने वाला है। पहलुका बात उखाड़ उखाड़ के, पौवा न होता है ये सब, किलो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, मीटर, द्रव्यमान, ये सब के बारे में आज पढ़ने वाला है। और कुछ नहीं पढ़ने वाला है। तो भौतिक राशि किसे, जिसको हम माप सकते हैं। कोई भी चीज का अगर माप रहे उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि। मान चलो जो हम आलू लाएगी है, कची आलू, उसको माप के लेंगे, ऐसी माप के लेंगे, तो मापेंगे उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि। पंखा क्या है, भौतिक राशि की कैसा है? पंखा के माप के खरीदता है कि डायरेक्टली खरीद लेता है? डायरेक्ट खरीद लेता है ना। जिसको हम दुनिया में मापते हैं, कोई भी चीज का अगर माप रहे हैं ना, यानी तौल रहे हैं, तौल नहीं होता है बटखारा से तौलना ही कची कराएगा? भौतिक राशि। कोई भी चीज जिसको हम माप सकते हैं, माप के खरीदेंगे ना, उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि। देखो, भौतिक राशि जैसे में कची कची लिखते हैं, जैसे में ग्राम से माप कर सकता है। ग्राम से मापता है कि ना, हिंदी में लिखते हैं, कची में, हिंदी में ग्राम। 200 ग्राम, 300 ग्राम। जैसे हम चीनी लावेगी, कची लावेगी, चीनी, कहेंगे कची 1 किलो, 200, 100 चाहे 500 ग्राम चीनी दीजिए, कितना कहेंगे? 500 ग्राम। तो उसको ग्राम में माप रहे हैं, है कि ना, कची में माप रहे हैं, ग्राम में। उसके बाद कोई कहेगा किलो, कहेगा कि ना, किलो कोई भी कह जाएगा, किलो ग्राम कह जाता है कि ना। कोई किलो कहेगा, कोई द्रव्यमान भी कहेगा। पहले के जमाना में सब अखुन लिखाएगा, इसका मात्रक है, तो द्रव्यमान भी कोई कहेगा, कची कहेगा? द्रव्यमान। कोई सेकेंड कहेगा, समय का मात्रा क्या होता है? सेकेंड, यानी कोई सेकेंड कहेगा, कची कहेगा? समय भी कहेगा, समय इत्यादि। समझ गया कि ना। तो इस तरह के अभी अपने के जमाना में कथी चलता है? ग्राम चलता है और किलोग्राम। इसको तो नहीं चलता है, इसको। लेकिन सब है भौतिक राशि में, कची में, भौतिक राशि में। भौतिक राशि दो प्रकार के, क्या प्रकार के? भौतिक राशि क्या प्रकार के? भौतिक राशि क्या प्रकार के? कौन कौन है? आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, एक मतलब सब इसी का अंग है कि ना। अब एक में से उठ के नीचे आएगा कि ना। तो भौतिक राशि किसे कहते हैं, पहले आप फिर से समझो। भौतिक राशि, जो कोई भी अगर राशि है उसको हम माप रहे हैं ना, उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि कहते हैं। आधारी राशि किसे कहते हैं? आधारी राशि किसे कहते हैं? आधारी राशि उसे कहते हैं जो स्वतंत्र होती है। कथी होती है? आधारी राशि, आधारी राशि उसे कहते हैं जो स्वतंत्र होता है। कची होता है? वो किसी पर निर्भर नहीं रहेगा। एक होता है ना, जो कोई दूसरा पर निर्भर रहता है ना, खुद पर निर्भर है। क्या पर निर्भर है? खुद पर निर्भर है, दूसरा पर निर्भर नहीं रहता है। आधारी राशि पूछेगा तो कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7। आधारी राशि पूछेगा कितना होता है? 7 होता है। एक नंबरिया में पूछेगा आधारी राशि कितना होता है? 7 होता है। कची होता है? आधारी राशि स्वतंत्र होता है, किसी दूसरा पर निर्भर नहीं रहता है। समझ गया कि ना। जैसे मैं बताओ तो स्वतंत्र कौन रह सकता है? देखो, इनमें लंबाई होगा, कची होगा? लंबाई होगा, बाद कची होगा? मीटर होगा। कची होगा? मीटर। और समय होगा, कची होगा?
समय, ये तीनों रहेगा, आदि इत्यादि। समझ गया कि ना? देखो लंबाई को हम कथी से सूचित करते हैं? एम से। कथी को? इसको भी एम से, इसको भी एस से। कथी से? एस से। ये सब कथी हुआ? पद हुआ। कद हुआ? इनमें क्या पद रहेगा? एक पद है। क्या पद है? एक एक गुना है, एक एक एम है, एक एक ही है, एक एक ही है, सबका अलग अलग है। समझ गया कि ना? कहेगा भौतिक राशि में कितना पद होता है? एक होता है। लिखना इसमें एक पद होता है। क्या पद होता है? एक पद होता है। अब कहेगा आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि में अंतर कभी कभी कहेगा, है ना? पहले लिखना आधारी राशि उसे कहते हैं जो स्वतंत्र होता है। हो गया? उसके बाद आधारी राशि कितना होता है? 7 होता है। दो को तीन को नीचे लिखने कहता है ना, तो पहला कहेगा जो स्वतंत्र होता है उसे क्या कहेंगे? आधारी राशि। आधारी राशि कितना होता है? 7 होता है, और यह एक पद में होता है, चाहे एक पद होता है। आधारी राशि क्या पद होता है? एक पद। अब इसका उल्टा कर दो, हुआ कची कर दो? उल्टा। अब यह स्वतंत्र होता है, वो स्वतंत्र नहीं रहता, यानी इस पर निर्भर रहेगा। किस पर? इस पर। इसमें कौन कौन होता है? मीटर और लंबाई को एल से भी सूचित करते हैं आम भाषा में, लेकिन इसको मीटर में हम सूचित करेंगे आगे चल के, और सेकेंड को एस से। व्युत्पन्न राशि कहेंगे किसे कहते हैं? जिसको हम स्वतंत्र नहीं मानते। स्वतंत्र, जो स्वतंत्र नहीं होता है, जो स्वतंत्र नहीं होता। क्या? जो स्वतंत्र नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान है कि ना, उसके बाद क्षेत्रफल, आयतन, कजी वल, कजी, ये बहुत सारे होता है। ये इसमें पूछेगा पद कितना होता है, तो बहुत सारे निम्नलिखित होता है ना, बहुत सारे। इसमें पद पूछेगा पद कितना होता है, इसमें पद निम्नलिखित होता है। कजी होता है? निम्नलिखित। एक का मतलब होता है असंभव, कितना हो सकता है, लिमिट है कि ना? नहीं है, निम्नलिखित होता है। देखो द्रव्यमान को हम एम से सूचित करते हैं। कथी से? क्षेत्रफल मतलब ए से। कथी से? आयतन मतलब भी से। कथी से? बल मतलब एफ से। कथी से? एफ से। तो ये स्वतंत्र क्यों नहीं होता है? देखना इसका कुछ ना कुछ ई ले लेगा। द्रव्यमान होता है ना, वो आयतन का क्षेत्रफल एल क्यू होता है ना, एक एल मान लो। कथी मान लो? एल। अपने समझ आएगा एल क्यू। इनमें एक गो ना है, इनमें एक गो ना एल है। इनमें क्या गो आ गया? द्रव्यमान में क्या गो आ जाएगा? 3 गो। तो इनमें कथी होगा? एल गुना एल। किसका मात्रा है? ए में से उठा के लेके ये आया है ना, आया है कि ना? अब क्षेत्रफल कहेंगे तो कथी हो जाएगा? उसको भी मान लो क्षेत्रफल ने लिखे है ना, ए के मान लो लंबाई है। कथी है? लंबाई। तो क्या गो आएगा? इसमें 3 गो आएगा। क्या गो? क्षेत्रफल का मतलब 2 गो आएगा। क्या गो? 2 गो। तो ए गुना ए। समझ गया कि ना? तो ए को पहले से था, एक में से उठा के एगो ले गया है। तो स्वतंत्र नहीं होता है, दूसरा पर निर्भर रहता है। किस पर? दूसरा पर, एकरा पर निर्भर है। कथी है? आधारी राशि पर कौन है निर्भर? व्युत्पन्न राशि। मापन, कोई भी चीज अगर मापेंगे तब लेंगे, उसको क्या कोई चीज होना चाहिए? 2 गो चीज होना जरूरी बात है। समझिए ना? एक संख्यात्मक मान और एसआई मात्रक, 2 गो होना जरूरी बात है। कौन कौन? एक संख्यात्मक मापन किसे कहते हैं? जिसको मापने के लिए, कथी करने के लिए? मापने के लिए। संख्यात्मक मान कथी होना चाहिए? संख्यात्मक मान। और कथी रहना चाहिए? मात्रक। कथी रहना चाहिए? मात्रक हो, उसे क्या कहेंगे? मापन कहते हैं। मापन कहते हैं। एक तरफ मान संख्यात्मक मान है ना, एक तरफ संख्या, ई संख्या है। कथी है? संख्या। एक तरफ कथी है? मात्रक है। समझना पहले, ना समझ आएगा तो समझना। मान चलो जो हम कहेंगे, अगर मान लीजिए कोई एक संख्या लेंगे और कहेंगे एक, कहेगा एक, एक का मतलब समझ आ रहा है? कथी एक?
100 ग्राम होगा मतलब मात्रक है, उन्हें ग्राम कर रहा था कची है, तो ये दोनों के होना जरूरी बात है, ये दोनों के होना जरूरी बात है। कोई जैसे जाएंगे दुकान में कहेंगे एक के एक तो केजी लगाएंगे तो कभी हो जाएगा कि अब पता हो गया 100% से हमारा चीनी मिलने वाला है 1 केजी, लेकिन डायरेक्टली खाली संख्या के बोध करवाएंगे कथी के संख्या के कुछ होगा, कोई फर्क पड़ने वाला है, निष्कर्ष निकलेगा कुछ ना निकलेगा। लेकिन मापन में दो चीज के होना जरूरी बात है, कची कची के संख्या के और मात्रक के। अगर कोई एगो चीज गड़बड़ हुआ तो निष्कर्ष न निकले वाला नहीं निकलेगा। मान लीजिए हम डायरेक्टली कहेंगे केजी, कोई समझ आया काय केजी, डायरेक्ट दुकान में जाके कहेंगे केजी, कोई समझ ना आया कथी कजी। अब यही में कह देंगे कै केजी 2 केजी, ये दोनों मिलकर कची मापन करता है, समझ गया कि ना। कची कची संख्या और मात्रक ये दोनों मिलकर जो मापता है उसे क्या कहेंगे मापन कहते हैं, समझ आ रहा है कि ना। तो ये दोनों के होना जरूरी है, मापेंगे तो दोनों के होना जरूरी बात है। अब डायरेक्टली कहेंगे मोबाइल, मोबाइल है 200 का मतलब हाँ इन्हें कची लिखेंगे ग्राम, 200 ग्राम क्या मोबाइल है वजन में, समझ आ गया कि ना। लेकिन वही कहेंगे सेकेंड, समझ आ रहा है ना, नहीं समझ आ रहा है। या पहले लिख देंगे कितना 30, कितना हो गया 30 सेकेंड। बाकी दोनों के होना जरूर, कोई भी दुनिया में अगर घड़ी भी देख रहा है तो दोनों के होना जरूरी बात है। अगर घड़ी में कभी चलता है सेकेंड चलता है, कभी चलता है ना। मापने में कभी चलता है केजी ग्राम ये सब चलता है ना, समझ गया कि नहीं। ये दोनों के होना जरूरी बात है, अगर दोनों नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा कि ना। एक बोलेंगे तो इसको डायरेक्टली खाली कहेंगे सेकेंड, समझ आएगा ना आएगा नहीं आएगा, यही में अंक लगा देंगे तो कच हो जाएगा, समझ आने लगेगा 15, समझ आ रहा है ना। लेकिन इनमें कच लगा देंगे मिनट, अब मिनट क्या है मात्रक है, कची है ये जितना लिख रहे हैं कची है मात्रक है। मात्रक और संख्या ये दोनों मिलकर ही किसका मापन करते हैं, उसे क्या कहेंगे मापन करते हैं। मात्रक और संख्या ये दोनों को मिला देंगे तो क्या कहते हैं, समझ आ रहा है। तो मापन मात्रक क्या प्रकार के 2 प्रकार के, कौन कौन आधारी मात्रक कौन होता है, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। बताओ आधारी मात्रक किसे कहते हैं, आधारी मात्रक उसे कहते हैं जो अन्य किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, बताए ना। आधारी मात्रक आधारी मात्रक उसे कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है, उसे क्या कहते हैं आधारी मात्रक। लिख लेना, समझ गया कि ना। जैसे में बताओ तो, जैसे में कौन कौन हो सकता है आधारी मात्रक में, कौन कौन हो सकता है लंबाई द्रव्यमान और लंबाई द्रव्यमान और समय भी मान सकता है कि ना इत्यादि कथी लिखेंगे। अच्छा व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहता है, नहीं लिखा गया नहीं रहता है, अब कची रहता है हाँ। तो व्युत्पन्न राशि व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जो दूसरे पर निर्भर रहता है ना, दूसरे पर निर्भर रहता है कि ना, दूसरे पर निर्भर रहता है। पहला हम लोग कंफ्यूज कर ले रहता है। जैसे क्षेत्रफल है कि ना, क्षेत्रफल और द्रव्य और आयतन कची ईटीसी और सारे मात्रक पड़ेगा, कची पड़ेगा
मात्रक 3 प्रकार के होता है। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। ट्रिक बताएंगे, कोई हंसना क्या कि याद करवाना तो ट्रिक होना जरूरी बात है कि ना, नहीं तो ये सब हंस देना। पहला एफ पी सी, एफ सबके हिंदी लिख देंगे। उसके बाद सी जी एस कथी है? सी जी एस। उसके बाद एम के एस कथी है? देखो एफ मतलब होता है कथी, मतलब होता है फुट, फुट नहीं, हाँ फुट पाउंड पद्धति। एफ मतलब कथी होता है? फुट। कथी होगा? फुट। पी मतलब पाउंड, पाउंड ये खत्म हो जाएगा, पद्धति कथी हो जाएगा? पद्धति। फुट पाउंड पद्धति। सी मतलब कथी होगा? सेंटीमीटर। कथी होगा? सेंटी, सेंटी सही है, मीटर। जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकेंड। उसके बाद एम मतलब मीटर, के मतलब किलो, किलोग्राम, किलो सेकेंड। इस सब में पद्धति लिख देना है, पद्धति ना पढ़ रहा है, पद्धति। किलोग्राम सेकेंड, सेकेंड ना लिखने आता है, सेकेंड ना लिखा होगा, गलत होगा। समझ गया कि ना? ये तीनों के बारे में पढ़ना है, समझ गया कि ना? पहले फुट चलता था, ये दादा के समय है। कौन है समय? दादा के समय। समझना आई किसका समय है? पापा का समय आई हमको, हम जो भी पढ़ रहे हैं ना अपने समझ आ जाएगा। पहले क्या चलता था? फुट। किसका समय में? समय में फुट। कोई भी चीज नापने के लिए कजी करते थे? फुट, 1 फुट 2 फुट ऐसे कहते थे। लेकिन जब पिता का समय आया था कजी में बोलने लगे? सेंटीमीटर में। और जब हमको समय आया था मीटर में बात करते हैं, है कि ना? है कि बात करते हैं कि ना मीटर में, है कि ना? 2 मीटर 3 मीटर का कोई भी चीज है ना तो मीटर में बात करते हैं, किलो में भी बात करते हैं कि ना? आज सेकेंड में बात करते हैं। 3 को कोई बात करता है अभी अखनी के मॉडर्न में? कौन कौन बात करता है? या तो मीटर कहेगा, या तो किलोग्राम कहेगा, या तो सेकेंड। अब कहता है जाके 1 पाउंड दो ना, कहता है। लेकिन अभी भी चलता है कथी? पाउंड। केक में कथी में चलता है? केक किने जाएगा तो कथी कहेगा? पाउंड कहता है। एक कम कम जगह अभी भी बचा हुआ है, समझ गया ना? हाँ तो मान चलो जे दादा के समय में क्या चलता था? फुट पाउंड पद्धति। फुट पाउंड पद्धति को ही क्या कहते हैं? एफ पी सी पद्धति कहते हैं, याद कर लेना। फुट पाउंड पद्धति को ही एफ पी सी पद्धति कहते हैं, समझ आ गया कि ना? सी जी एस मतलब सेंटीमीटर, किलोग्राम और सेकेंड पद्धति, समझ आ गया कि ना? इंग्लिश में जल्दी याद होगा, इंग्लिश में जल्दी याद होगा। एफ पी सी, उसके बाद सी जी एस, एम के एस मतलब मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। समझ गया ना? एक बारे में देखो, इनके बारे में पहले क्या चलता था, इसके बारे में क्या कहता था, इसके बारे में अब समझाएंगे। समझ गया कि ना? देखो इसके बजाय फुट के तो फुटे कहता होगा, हाँ कहता होगा कि ना? फीट नहीं, कची फुट। पहले फुट बोलता था, किलो उलो के, समझ? ये दिमाग में बैठा रहना, ये नहीं समझना फुट कोई कर रहा है। पहले के जमाना में कथी चलता था? अभी पिता के समय में कथी चला? अभी किसके समय में कथी चल रहा है? बस इसे तीनों के बारे में ये सब देखो। तो लंबाई का एसआई मात्रा कथी होता है? एसआई मात्रा कथी होता है? अभी उस समय में कथी चलता है? फुट चलता है, तो फुटे होगा, कथी होगा? फुट रहेगा कि ना? तो दादा के समय में कथी बोलते थे? लंबाई का एसआई मात्रा फुट। इसमें आगे कथी बोले? सेंटीमीटर। कथी बोल दिए? सेंटीमीटर। हमको समय में आगे क्या बोलते हैं? मीटर बोलते हैं। कथी बोलते हैं? मीटर। 1 मीटर 2 मीटर ना बोल रहे हैं अभी। तो पहले क्या बोलता था फुट के? कथी? लंबाई, है कि ना? लंबाई पहले जैसे अब 10 मीटर है ना, तो आप 10 मीटर बोल देते हैं प्राक्षणी। पहले क्या बोलता था? 10 फुट। कथी? फुट। 10 फुट। अगर आप मान के ऐसा मतलब क्या होता है? अब हाँ, द्रव्यमान का ऐसा मतलब पहले क्या बोलता था? पाउंड। कथी है? पाउंड। उसके बाद ये कथी है? ये कथी है?
ग्राम कची है। तो पाउंड को इस राज्य में, तीसरा राज्य में कची हो गया, ग्राम बोलने लगा, सब कची बोलने लगा। इसको अभी क्या बोलता है, किलो, किलो ग्राम। समझ आ रहा है कि ना। ये गाड़ी ऑलरेडी ट्रिक देल है कची के, इसको इसको लाइन बाय लाइन से समझ गया कि ना। होगा बाद कची है समय, समय को क्या बोलेंगे, सेकेंड कची बोलेंगे। सेकेंड अभी भी ना बदला है, सेकेंड बदला है ना बना, इस तीनों में लिए बराबर हो जाएगा, है कि ना। एहो में कची बोलेंगे, लास्ट में कची है, सेकेंडे है। एहो में कची है, सेकेंडे है। आधारी राशि की मात्रा क्या होता है, आधारी राशि का कची मात्रा कितना होता है, 7। तो एक तरफ लिखेंगे आधारी, एक तरफ मात्रक, एक तरफ आधारी लिखेंगे, है कि ना, आधारी राशि कची लिखेंगे, आधारी राशि, एक तरफ कची लिखेंगे, मात्रक। समझ गया कि ना। एक तरफ आधारी राशि, एक तरफ मात्रक। ये सब एक नंबर में बड़ा पूछेगा, समझ गया कि ना। लंबाई द्रव्यमान, लंबाई द्रव्य, और कची होता है समय, कची विद्युत धारा, ताप, और क्या हुआ, 1 2 3 4 5 एक हुआ, ज्योति, ज्योति तीव्रता। और बोलो, और बोलो, 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, है कि ना। देखो लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है, कजी होता है, हाँ मीटर होता है, कजी होता है मीटर। द्रव्यमान का, द्रव्यमान का ऐसा मात्रा कजी होता है, किलो, किलोग्राम होता है। इसको मीटर को एम से सूचित करते हैं, कजी से, सब लिखते जाना है। मीटर को कजी से सूचित करते हैं, एम से। द्रव्यमान को एम से सूचित करते हैं, इसको भी कहते हैं कि ना। इसको किलोग्राम हो जाएगा, कजी हो जाएगा किलो। अरे तो कौन बता रहा है, किलोग्राम। तो किलोग्राम के क्या लिखते हैं, किलो के क्या लिखते हैं, के। और बाद इसको क्या लिखते हैं, जी, प्रति मीटर। कची लिखेंगे, प्रति मीटर, यानी केजी प्रति मीटर। समय का क्या होता है, सेकेंड होता है, कची होता है, सेकेंड के एस से सूचित करते हैं, सेकेंड, सेकेंड को कची से सूचित करते हैं। उसके बाद विद्युत धारा, एम्पियर, कची होता है एम्पियर, एम्पियर ए से सूचित करते हैं, कची से, एस से। ताप को टी से सूचित करते हैं, अरे इसको ना काम हो जाती है मात्रा केल्विन है, कची है केल्विन, केल्विन। इसको सूचित कची करते हैं, टी से, कची से करते हैं। उसके बाद ज्योति तीव्रता कैंडला होता है, कची होता है कैंडला, कैंडला। इसको सूचित करते हैं यानी सीडी, कैंडला यानी कै ड यानी सीडी, ये नहीं रहना चाहिए। उसके बाद परिमाण की ऐसा मात्रक क्या होता है, मोल। इसका ऐसा मतलब क्या होता है, इसको भी इंग्लिश में कौन कहता है, मोले कहता है। समझ गया कि ना। इस 7 को प्रश्न तुमसे पूछ सकता है, देखना बढ़िया में कहेगा लंबाई का ऐसा मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक है, कची है एसआई मात्रक है। कभी कभी ना कहते द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड, मीटर। समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडला, और परिमाण का मोल। इस 7 को किसका है, किसका है, आधार पूरक राशि पढ़ने वाला है। कौन पढ़ने वाला है, संपूरक राशि, संपूरक राशि। ये 2 प्रकार के होता है, क्या प्रकार के होता है, 2 प्रकार के। पहला में कथी होता है, समतल कोण और धन कोण। संपूरक कोण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, समतल कोण और इसका एसआई मात्रक भी होगा कि ना। एसआई मात्रक क्या होता है, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियम होता है,
रेडियन कजी होता है, रेडियन, रेडियन, RAD सूचित करते हैं, ए ना सूचित करते हैं RAD से। देखो एकरा में इतने पूछ सकता है, समतल कोण का ऐसा मात्रा क्या होता है, रेडियन। इसको सूचित कैसे करते हैं, ई हटा के डायरेक्टली ई दे देगा तो समझ आएगा, आ जाएगा कि ना, एकदम आने वाला है। ऑस्ट्रेडियन कैसे होता है, इसका ऐसा मात्रा की बात करेगा तो क्या होता है, ऑस्ट्रेडियन, ऑस्ट्रेडियन। इसको सूचित कैसे से करेगा, SR से, SR से, कथी से, SR से, समझ गया। मात्रक, मात्रक कितना कितना होता है, कोई छोटा होता है कि बड़ा होता है, छोटा मात्रक, कच्ची मात्रक, छोटा मात्रक होता है। एक कैसा होगा, बड़ा होगा मात्रक, बड़ा मात्रक। छोटा में नहीं जानता होगा, जानता है, नहीं जानने का तो कैसे होगा, पहले लिखेंगे पूरा पहले के। मिली कच्ची कहेंगे, मिली, माइक्रो, पिको, फैमिली, एटो, समझ गया ना, इतना रहता है छोटा में, ये सब याद करना पड़ेगा कन्फर्म में। समझ, छोटा है, छोटा है कची है, एकदम छोटा छोटा मापने वाला, समझ गया कि ना। बड़ा में बात करेगा तो जानते करता है किलो होता है, हो गया, होता है कि ना, किलो, किलोग्राम चाहे कर सकता है ना, किलो ग्राम। उसके बाद और डबल बताओ, किलोग्राम तो हो गया, तरफ मानव में ना मिला है। मेगा रहेगा, कची रहेगा, मेगा, ये सब अभी ना नापा है, खाली अपने किलोग्राम से मांगा है, मापा है ना। उसके बाद जीगा, कची, जीगा, ये सब मापने वाला मशीन है, समझे हो। उसके बाद तेरा, कची, तेरा, हाँ तौले वाला है सब, ना ना मापा जाता है। उसके बाद पेटा, कची, पेटा। उसके बाद एक्सा, कची, एक्सा। इतना समझ गया कि ना। अब इसको याद करने के तरीका बताएंगे। तो राजू राजू सब कहानी खत्म, किलोग्राम से तराजू में ना तौलेगा रे, नहीं बराबर है कि आंख से नजर आता है कि ना। देखो मिलीग्राम को हम सूचित करते कची से, एम से, कची से करेंगे, इसको सूचित करते म्यू से, कची से, म्यू, इसको म्यू बोला जाता है, कची कहा जाता है, म्यू। इसको नैनो के एन से, कची से, पिको को पी से, फैमिली को एफ से, एटो को एस से। अब देखिए पूछेगा एक मिली बराबर कितना होता है, तो यहां से लिखेंगे एक मिली बराबर, फिर लिखेंगे एक म्यू बराबर, कोई पूछ सकता है कि ना। फिर पूछेगा कची एक नैनो बराबर, एक नैनो बराबर, कोई पूछ सकता है एक पीको बराबर कितना होता है, कोई पूछेगा एक फैमिलो बराबर कितना होता है, फिर पूछेगा कोई एक एटो बराबर कितना होता है, एक एटो। याद करना ट्रिक है, कची है ट्रिक। पहला नंबर एक कची है, एक मिली बराबर होता है 10 के पावर -3, 3 से गुना करते चल जाना सबने, कची से 3 से गुना, मिली है ना, उसमें 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस में 6, 10 के पावर कितना 9, 10 के पावर माइनस में, और फिर 10 के पावर माइनस में क्या है, 10 के पावर माइनस, और 10 के पावर माइनस, याद ये वाला याद रहेगा लाइन से ना, तो ये भी याद हो जाएगा। कहेगा एक नैनो बराबर कितना होता है, एक नैनो बराबर 10 के पावर -9 होता है, एक माइक्रो बराबर 10 के पावर -6 होता है। कहेगा एक एटो बराबर 10 के पावर -18, ये वाला याद रहेगा कंफर्म लाइन में, तो ये अनुसार से इसको निकाल देगा कि ना। बाकी याद कर लेगा कंफर्म, क्या इसमें आगे आगे पढ़ेगा कच निकल ना, तो उसमें इसका यूज होने वाला है। आइए तो जानता है किलो को किससे सूचित करते हैं, केजी से, चाहे के से, है कि ना। इसको कभी से सूचित करते हैं, 1 किलो में कैसे ग्राम 1000 होता है कि ना। इस सब में कितना होगा 1000 रहेगा, सब में कथी रहेगा
एक के हजार कची रहेगा सब में, समझ गया कि ना। तो इसको कची सूची करते हैं, इसको एम से, इसको टी से, कची से इसको समझ गया कि ना। कोई लिखेंगे कची द इंड के मतलब फिल्म समाप्त।